गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। अपन पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपन ने देखा है कि साइन कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन कोस टेन कोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद देखा था अपन ने क्या कि ये जो साइन कोस टेन कोट वगैरह है इनकी ग्राफिकल मेथड देखा था, ग्राफ कैसी बनती है इनकी। इसके बाद देखेंगे साइन कोस टेन जो भी अपने पास है इनके जो कंपाउंड फॉर्मूले बोलते हैं, फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन पढ़ रहे हैं भाई। उनमें एक तो अपन पढ़ चुके हैं कौन सा, कि साइन ए प्लस भी देखा है अपन ने। फिर एक देखा है, इसके बाद देखा था अपन ने साइन ए माइनस भी देखा है। फिर आज के सेशन में देखेंगे अपन ए प्लस भी देखेंगे और एक पढ़ेंगे अपन ए माइनस भी देखेंगे भाई। यहाँ पर आज अपन कोस ए प्लस भी, इसके बाद में कोस ए माइनस भी, दोनों के फॉर्मूले देखेंगे। यहाँ पर इनका प्रूफ कैसा है, कैसे ये इनका फॉर्मूला बनता है, वो आज के सेशन में अपन देखते हैं। यहाँ पर तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले क्या कि फॉर्मूला क्या अपना कोस ए, फॉर्मूला क्या अपना कोस कोस एक्स प्लस वाई लिखो, या लिख दीजिए आप क्या, चलो एक्स प्लस वाई ले लेते हैं ना। कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल आता है कोस कोस एक्स। एक सेकेंड, थोड़ी सी सेटिंग मिस्टेक हो रही है। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, ये फॉर्मूला बनता है भाई अपने पास कोस एक्स प्लस वाई का, या कोस ए प्लस भी बोल सकते हैं भाई। यहाँ पर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है, क्या इसका प्रूफ है, वो आज के अपन सेशन में देखते हैं यहाँ पर। तो इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे भाई अपने यहाँ पर। ये लीजिए, ये लीजिए, बन गया। ये इसका क्या बन गया, सेंटर बन गया। और ये इसकी क्या बन गई, रेडियस बन गई। इसको अपन ए बोल दिया भाई यहाँ पर। ये लीजिए, बोल दिया। इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक लिया अपन ने 1 0 निर्देशांक। एक अपने पास पॉइंट ले रहे हैं, यहां पर बी ले लिया, इस बी ले लिया। और ये वाला जो एंगल अपने पास में, इसको अपन बोल दें एक्स बोल रहे हैं भाई यहाँ पर। ये लीजिए, एक्स से डिनोट कर रहे हैं। इस बी का निर्देशांक आ गया कोस एक्स, और कहलाएगा दूसरा कौन सा, साइन वाई कहलाएगा भी। एक अपन यहां से एक पॉइंट और लेते हैं सी, ये वाला एंगल बन गया अपने पास वाई, ये बन गया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा देखिए, यहां ले लिया अपन ने सी। ये जो पूरा एंगल है यहां से, ये पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्स प्लस वाई कहलाएगा। तो इस सी के लिए कोऑर्डिनेट क्या बन गया, कोस एक्स प्लस वाई, और दूसरा साइन साइन एक्स प्लस वाई का निर्देशांक बनेगा किसके लिए, ये सी के लिए बोले तो अपन यहां पर। इस सी का निर्देशांक है ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला। कैसे कैसे देखना वापस, एक तो देखिए इधर ये वाला x और ये वाला y, ये पूरा एंगल अपने पास क्या बन गया, x प्लस वाई का बन गया। एक बात करूं मैं यहां से, देखिए इधर एक निर्देशांक लेते हैं अपन, एक पॉइंट लेते हैं। ये वाला जो एंगल है अपने पास में, इस एंगल को मैं बोल दूं क्या, y बोल दूं भाई यहां पर। इस एंगल को y बोल दी। थोड़ा सा इसको और ठीक कर लो भैया, ये हो गया ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा के इसको बोल दीजिए आप क्या, माइनस का y बोल दीजिए भैया। वैसे तो बन गया माइनस का y। वापस देखिए एक बार और, अपन ने एक सर्किल बनाया। सर्किल में यहां पॉइंट ए लिया, इसका निर्देशांक ये ले लिया, ये अपने पास बी वाला लिया, ये अपने पास एक्स से डिनोट करें इस एंगल को, तो ये कोस एक्स बन गया। दूसरा क्या बन गया, साइन एक्स का। एक पॉइंट लिया अपन ने सी, ये वाला एंगल अपने पास वाई है। पूरा एंगल अपने पास क्या बनेगा, पूरा एंगल एक्स प्लस वाई का, तो मैं लिखूंगा कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स प्लस वाई लिखूंगा भाई। एक कोऑर्डिनेट अपन डी वाला लेते हैं यहां पर। ये एंगल अपन ले लिया, क्या ले लिया, माइनस का वाई। ये अपन ने यहां पर इसका क्या डायग्राम बनाया भाई यहां पर। तो देखिए इसके लिए करते हैं क्या, ये तो बनी गया। अब इसमें प्रूव करेंगे, करना क्या अपने को, कि कोस ए प्लस भी करना है भाई अपने को। कोस ए प्लस भी, या कोस बोले तो अपन क्या, एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहां ये पॉइंट बी है, ये सी है, इसको मैं बोल दूं क्या, डी बोल दूं। ये माइनस का एंगल है, तो मैं लिखूंगा क्या, लिखूंगा ऐसे कोस माइनस का वाई और साइन माइनस वाई लिखूंगा इस निर्देशांक को। इसके कोऑर्डिनेट को, किसके कोऑर्डिनेट,
बिंदु डी के निर्देशांक हो गए, बिंदु डी के कोऑर्डिनेट हो गए, निर्देशांक हो गए। सी का निर्देशांक अपने पास कोस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई है। बी का निर्देशांक कोस एक्स है और साइन वाई है। और ए का निर्देशांक अपने पास 1 और 0 है, जो 1 क्या हो गई, इस सर्किल की, इस वृत्त की रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई अपने पास यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, देखिए इस बी को क्या करूंगा, इस डी से मिलाऊंगा भाई, ऐसे यहां पर, ये लीजिए। और इस सी को क्या करूंगा, इस ए से मिलाऊंगा भी यहां पर, इस सी को क्या करूंगा, सी को मिलाऊंगा ए से। और ये अपना एंगल था माइनस का वाई था भाई यहां पर, सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए वापस डायग्राम देखेंगे इसका, तो ये वाला क्या बन गया, एक्स एंगल है, ये वाला इतना सा वाई है, पूरा एंगल अपने पास क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का, ये माइनस का, ये वाला अपने पास बी के निर्देशांक हो गए, ये हो गए अपने पास में सी के निर्देशांक हो गए, ये हो गए अपने पास में क्या, डी के निर्देशांक हो गए। ये एक रेडियस की, एक रेडियस, एक त्रिज्या का वर्त अपने पास यहां पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जो अपने पास में ये जो बी और डी है, इस बी डी की लेंथ निकालेंगे, बी डी की लंबाई निकालेंगे। तो बी डी कैसे ज्ञात करेंगे भी, दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा क्या आता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है भाई अपने पास इसका, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनता है भाई यहां पर। इसको थोड़ा सा और इसको यूं कर दीजिए भैया, और इसमें भी थोड़ा सा, ठीक है भैया। अब देखिए जो अपने पास ये बीडी है ना, बीडी, ये बीडी, बीडी यहां से यहां तक का, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो मैं क्या लिखूंगा, कोस, ये अपने पास आ गया तो बन गया क्या, कोस x माइनस कोस माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर प्लस दूसरा अपने पास क्या बन गया, साइन वाई माइनस, साइन वाई माइनस साइन माइनस का वाई। और यहां लिखेंगे ये इसका होल स्क्वायर, और ये अपने पास में क्या आ गया, इसका रूट बन गया भाई, ये रूट आ गया, थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको यहां से निकाल दो भाई थोड़ा सा इसको, ये लीजिए, ये अपने पास बी डी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है भाई, इसका थोड़ा सा, ये वाला ऐसे थोड़ा सा कम कर लो भाई इसको यहां पर, ठीक है भाई, हो गया। अब ये अपने पास बी डी, तो मैं इसका वर्क करूंगा तो क्या बन गया, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, थोड़ी सी सेटिंग, ये ठीक है भैया। बी डी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया भाई यहां पर, कोस एक्स, ये थोड़ा सा और बढ़ा भाई इसको, ये वाला करके, ये भैया कोस एक्स माइनस क्या बन गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कोस वाई बनेगा अपने पास, ये इसका होल स्क्वायर, ये अपने पास साइन वाई। देखिए दोबारा समझिए, ये माइनस का वाई अपने पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ में कोस कैसा होता है भाई, प्लस का, तो मैं लिखूंगा कोस वाई। लेकिन साइन वाई क्या बन जाएगा, माइनस का साइन वाई बन जाएगा। तो ये माइनस क्या करेगा, इस माइनस को प्लस बना देगा। और ये अपने पास साइन एक्स था भाई यहां पर इसका, आज ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है भाई, थोड़ा सा इसको ठीक करके लिख दो। यहां अपने पास क्या था, साइन एक्स था यहां पर, ये भी इसको ठीक करके लिखो थोड़ा सा। ये अपने पास क्या बन गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए, और ये होल स्क्वायर। दोबारा समझिए, माइनस का कोस वाई है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होगा, तो कोस एक्स माइनस कोस वाई, इसका ये माइनस क्या आएगा, बाहर आकर के इस माइनस को प्लस बना देगा भाई यहां पर, ये लीजिए। अब प्लस बनाने के बाद क्या करते हैं, देखिए वो देखते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई इसका, देखिए तो इसको सोल्व करें, क्या बन गया, बी डी स्क्वायर, इसे सोल्व करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 कोस एक्स और कोस वाई, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई। ये बन गया अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई और प्लस का 2 साइन एक्स और साइन वाई, ये बन गया भाई। सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए ये अपने पास में ये जो बी डी है, इस बी डी की लंबाई निकाल रहे, लेंथ निकाल रहे अपने यहां पर।
तो लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से जो वर्गमूल वाला फॉर्मूला अपना उससे अपन ने ये लेंथ निकाली। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दोबारा देखिए, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये कोस स्क्वायर वाई अपने पास में, और ये अपने पास क्या आ रहा है साइन स्क्वायर वाई। कोस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी +1 बन गई। अब क्या बच गया +1, यहां पर माइनस का 2 कोस एक्स बच गया और कोस वाई बच गया भाई, यहां पर ये लीजिए। दूसरा ये वाला क्या बच गया 2 साइन एक्स बच गया और साइन वाई बन गया भाई यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल, ये तो बन गया 2, यहां से -2 कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास बन गया क्या कोस एक्स और कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई बन गया। वापस एक बार और देखिए, ये अपने पास में a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये अपने पास कोस स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू 1, कोस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू 1। यहां पर ये वाला बच गया, ये माइनस का, इसमें -2 कॉमन लिया, ये वैल्यू आ गई किसकी आ गई अपने पास में, ये वैल्यू आ गई अपने पास में बी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, ये AC निकालूंगा, ये वाले डिस्टेंस एक बार और निकालूंगा, ये वाली AC, ठीक है, ये वाले AC निकालेंगे। इस AC निकालने क्या करते हैं, देखिए इसकी AC, तो मैं लिखता हूं क्या AC इज इक्वल, देखिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला काम में लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए वही आ गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो मेरे पास बन गया 1 माइनस कोस 1 माइनस ये वाला 1 माइनस कोस x प्लस वाई, और ये बन गया इसका होल स्क्वायर। यहां क्या बनेगा 0 माइनस, यहां लिखूंगा 0 माइनस साइन x प्लस वाई और का होल स्क्वायर लिखूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए इसका होल स्क्वायर। वापस देखिए सिंपल सा है, ये जो अपने पास AC आ रही है, इस AC की लंबाई निकालेंगे वर्गमूल वाले फॉर्मूले से, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस कोस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दूसरा 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया भाई यहां पर, हो गया सिंपल सा। अब यदि मैं इसका दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा, वर्ग करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल बन गया 1 माइनस कोस x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया यहां तो, और यहां बन गया 0 है, तो ये बन गया क्या साइन स्क्वायर x प्लस वाई बन गया मेरे पास, ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए सबसे पहले अपन ने ये BD निकाली, फिर इसके बाद में AC निकाली, ये दो दूरियां निकाल ली, एक तो BD स्क्वायर निकाल लिया और एक AC स्क्वायर निकाल लिया भाई, यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं लास्ट में, थोड़ा सा अपन इसमें 10th का पोर्शन है, क्या देखिए 10th में क्या कि अपन ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल जैसे यहां ले लिया OBD, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा OAC, OAC, एक सेकेंड, ये आ गया अपने पास OAC। ये जो दो त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज की ये वाली जो लेंथ है अपने पास में, ये वाली, इसको बोलेंगे क्या रेडियस बोलेंगे, ये O है इसका, ये भी अपने पास क्या हो गई रेडियस है, तो यहां क्या आ गया OB बराबर क्या आ जाएगा OA। क्यों, ये वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है समान होती हैं। और फिर इसकी ये जो अपने पास है OBD है, OBD इसकी ये रेडियस और ये OAC की रेडियस, तो यहां क्या आ गया OC बराबर क्या लिखूंगा OD लिखूंगा भाई यहां पर। तो इसकी ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड बराबर हो गई भाई। तो क्या होंगे जो ट्राइंगल अपने पास में एंगल क्या हो जाएगा, इनका ये वाला एंगल है और इसका ये वाला एंगल और ये वाला ये एंगल बराबर होंगे। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी अपने पास में, BD किसके बराबर आ जाएगी AC के बराबर आ जाएगी अपने पास यहां पर। वापस एक बार और देखें, सिंपल सा कुछ नहीं है, BD की लेंथ निकाली, एक बार मैं निकाल रहा हूं AC की लेंथ निकाल रहा हूं। ये लेंथ निकालने के बाद अपने पास दो इक्वेशन बन गई, एक तरह से इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। फिर मेरे पास एक ट्राइंगल अपने पास कौन सा ट्राइंगल OBD और दूसरा ट्राइंगल है OAC। OBD में ये OB है, ये है कि अपने पास OA,
वृत्त की रेडियस हो गई, सर्किल की रेडियस हो गई, ये अपने पास रेडियस है, ये रेडियस अपने पास में, ये इक्वल हो गई, और यहां पर ये एंगल इक्वल होंगे, तो थर्ड साइड इसकी कौन सी, बी डी और ए सी क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी, इसलिए लिखा है मैंने बी डी और ए सी। इसकी वजह से यहां पर ये जो ट्राइंगलों में जो अपने पास ट्राइंगल अपने पास त्रिभुज हैं, ये अपने पास सर्वांग सम हो गए, तो बी डी और ए सी ये भी अपने क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करते हैं, तो अपने पास क्या लिखेंगे, दे रखा है इसमें क्या कि बी डी इज इक्वल क्या आ गया, ए सी था, तो अपन करेंगे बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा भाई। यहां पर देखिए वापस देखते हैं इसका एक बार और, ये बी डी स्क्वायर की वैल्यू है, ये अपने पास किसकी है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू। बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 - 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू 1 - कोस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल एक्स, हाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई यहां पर। तो देखिए इसको लिखेंगे क्या, बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपने पास में, 2 - 2, फिर लिखा अपन ने क्या, कोस एक्स कोस वाई, फिर क्या आया था अपने पास माइनस को मिला, तो ये क्या बन गया भाई, माइनस बन गया, और बन गया साइन एक्स और साइन वाई। इधर तो अपने पास ये था, राइट साइड में अपने पास क्या था भाई, 2, राइट साइड का देखना एक बार, देखिए राइट साइड में क्या था, 1 - देखिए ये देखा, इसको सोल्व कर लो चाहो तो, ये होल स्क्वायर है, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार देखिए, यूं इसको इसको इरेज करके दे लिख दो, इसको थोड़ा सा हटा करके यहां लिखो क्या, अपने पास में जो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई थी, ए सी स्क्वायर क्या आया था, 1 - कोस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, और एक आया था अपने पास में क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसी ये वैल्यू निकाल लो, तो लिखूंगा क्या, ए सी स्क्वायर 1 + कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और माइनस का 2 कोस एक्स प्लस वाई हो गया भाई, और ये अपने पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। वापस एक बार देखिए इसका, ये जो अपने पास 1a - b का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू अपन मैंने निकाली अभी, ये अपने पास में ऐसी कैसे आ गई, तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या बन गई, वो बन गई। बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी भाई, ये बी डी स्क्वायर की वैल्यू है, और ए सी और बी डी दोनों क्या आपस में, ए सी और बी डी ये दोनों क्या आपस में बराबर होंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या है इसका, तो ये तो ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपने पास में, बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, या पहले अपने क्या कर सकते हैं, इसको ये पूरा करो हटा करके, देखिए यहां लिख दो इसे क्या, कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल, ए सी है ये 1, ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस का 2 कोस एक्स प्लस वाई अपने पास में, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 2 कोस एक्स प्लस वाई, ये आ गई मेरे पास में, किसकी, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई, यहां पर ये लीजिए। बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, बी डी स्क्वायर की वैल्यू थी 2 - 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, ये बी डी स्क्वायर की वैल्यू थी भाई। यहां पर एक बार नजर डालो इसकी वापस, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। देखिए ये बी डी स्क्वायर 2 - 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये तो बी डी स्क्वायर की, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू अपन ने क्या कर ली, यहां पर निकाल लिए भाई। यहां पर अब ये ए सी और बी डी जो लिखा है अपन ने, ए सी और बी डी दोनों क्या है, बराबर, अपन ने बराबर कर ली, इक्वल कर ली यहां पर ये, तो यहां पर ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैं लिखूंगा क्या, 2 - 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, 2 - 2 कोस एक्स प्लस वाई बन गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस -2 से ये -2 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बन गया, कोस एक्स प्लस वाई बराबर में क्या आ गया, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, ये अपने पास में कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया भाई अपने पास। ऐसे कैसे, वापस एक बार और देखिए थोड़ा सा, अपन देख लेते हैं क्या, ये तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू थी, ये अपने पास ट्राइंगल था, तो इसकी अपन ने सबसे पहले क्या निकाली, बी डी निकाली, फिर ए सी निकाली, दोनों लेंथ निकाल ली है, लेंथ निकालने के बाद ये बी डी और ये ए सी,
ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। इतना करने के बाद ये जो बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएगी। अब सेम होने के बाद देखिए यहाँ पर ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई अपने पास में, और ये किसकी आ गई अपने पास है, बी डी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये इक्वल हो गई। इक्वल होने के बाद क्या बन गया कि यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, ये बन गया मेरा क्या, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। अब यदि मैं इसमें जो y है ना, इस y की जगह -y पुट कर दूं, इफ इस y की जगह इस y की जगह इस y की जगह -y पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, कोस x माइनस वाई। दोबारा देखिए, इस y की जगह -y पुट करूंगा तो कोस -y, यहां क्या आएगा, कोस x, यहां कोस माइनस का y, तो मैं लिखूंगा कोस x और कोस माइनस का y। फिर क्या था भाई, माइनस, फिर क्या था साइन x, और साइन में माइनस का y बन गया। तो अपने पास क्या बन गया, नया फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस वाई कोस x, और ये बन गया कोस y। कौन सा क्वाड्रेट है ये, फोर्थ क्वाड्रेट है। फोर्थ क्वाड्रेट में कोस कैसा होता है, प्लस में, तो y बन गया। फोर्थ क्वाड्रेट में साइन कैसा होगा, इस फोर्थ क्वाड्रेट में साइन कैसा होगा, माइनस का, तो ये माइनस आके इसको प्लस बना देगा। अपना क्या बन गया, साइन x और साइन y। ये अपने पास बन गया किसका फॉर्मूला, कोस x माइनस वाई का। ये बन गया क्या, और ये वाला फॉर्मूला किसका था, कोस x प्लस वाई का। और ये फॉर्मूला किसका बन गया, कोस ए माइनस बी बोलो या कोस x माइनस वाई बोलो। तो अपने पास 4 फॉर्मूले बन चुके। कौन सा, एक तो बन गया कौन सा, साइन ए प्लस बी, ये अपने इसका प्रूफ देख लिया। दूसरा देख लिया साइन ए माइनस बी, इसका भी प्रूफ देख लिया। ये दोनों अपन ने क्या किया था, पिछले वाले सेशन में देख चुके हैं। आज के सेशन में अपन ने देखा क्या, कोस x प्लस वाई बोलो, या बोल सकते हैं कोस ए प्लस बी भी बोल सकते हैं। यहां पर देखिए, इसमें जो अपन ने एंगल यूज किया अपन ने, एक बार वापस देखिए थोड़ा सा, ये जो एंगल है ना, यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो अपने पास ये क्या बना भी, ये बन गया कोस एक्स प्लस वाई का या कोस ए प्लस बी। एक क्या बनाया अपन ने, क्या, कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनाया भाई अपने पास। ये 4 अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले कहलाते हैं, या बोल सकते हैं कंपाउंड फॉर्मूले भी इनको बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इनको देखना, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मेरे से वापस पूछेंगे। थैंक्स।